8000 क्षत्रिय योद्धाओं की छोटी सी टुकड़ी को लेकर पूरे मेवाड़ को अपने कदमों में झुका दिया, जिसके नाम से मुस्लिम सल्तनत कांपती थी, जिसे सुल्तान हिंद की उपाधि से नवाजा गया, जिसके काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना गया, जो अपने शासनकाल में कभी नहीं हारे। ऐसे एक महान योद्धा के बारे में हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रियल टॉक पर। भारत में से कई वीर और महान शासक ने जन्म लिया, जिनकी शौर्य गाथा जितनी बताई जाए उतनी ही कम पड़ती है। एक ऐसे महान शासक और योद्धा थे राणा कुंभा। आज उन्हीं वीर योद्धा के जन्म से वीर गति तक की पूरी कहानी इन चंद मिनटों में बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखना। महाराणा कुंभा का जन्म चित्तौड़ में हुआ। इनके पिता राणा मोकल व माता सौभाग्य देवी थी। महाराणा कुंभा का पूरा नाम कुंभकर्ण सिंह था। महाराणा मोकल के मृत्यु के पश्चात 1433 में महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक किया गया। सन 1433 से 1468 तक मेवाड़ में राणा कुंभा का शासन रहा। इन 35 वर्षों में महाराणा कुंभा कभी नहीं हारे, केवल अपनी स्वतंत्रता की जहां तक ही रक्षा कर सकते थे, परंतु राणा कुंभा ने मुसलमानों को अपने अपने स्थानों पर हराया, राजपूती राजनीति को एक दोहरा रूप दिया। इतिहास में यह हिंदू सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध है। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ का दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़गढ़ के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। मेवाड़ के आसपास के सभी राज्यों पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। उस समय राणा कुंभा के सामने किसी को आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। इसमें मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर भीषण आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर के पास जोरदार संघर्ष हुआ। इस युद्ध में महमूद खिलजी को हार कर भागना पड़ा। उस भागती सेना का कुंभा ने मांडू तक पीछा किया और महमूद को पकड़कर 6 महीने के लिए चित्तौड़ में कैद कर दिया। 6 महीने के बाद को छोड़ दिया। मुक्त होने के बाद अनेक बार राणा कुंभा पर आक्रमण किया, किंतु हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कुंभा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और नागौर के शासक समस्को को हरा दिया। साथ ही मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को हराकर उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गए। राणा कुंभा 8 क्षत्रिय योद्धाओं की छोटी सी टुकड़ी को लेकर जीवन में सभी युद्ध जीत लिया। अगर 8000 की जगह 80,000 की फौज होती तो संपूर्ण मध्य एशिया राजपूताना के कदमों में होता। महाराणा कुंभा ने 1440 में हुए मालवा और गुजरात की जीत को सदियों तक याद रखने के लिए उन्होंने चित्तौड़ में भव्य विशाल 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण कराया, जो आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। महाराणा कुंभा ने अपने शौर्य से किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को भारत के सरजमीन पर पैर रखने का मौका नहीं दिया, और यह वजह है कि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मुस्लिम शासकों ने एक हिंदू राजा को सुल्तान हिंद की उपाधि से नवाजा। कितने ताकतवर शासक थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो आमेर और हाड़ौती जैसे ताकतवर राजगणों से टैक्स वसूला करते थे। राणा कुंभा का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनकी रचनात्मकता भी आश्चर्यजनक थी। संगीत राज उनकी महान रचना थी, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेवाड़ में निर्मित 84 किलों में से 32 किले तो महाराणा कुंभा ने ही बनवाए थे। उनके द्वारा बनवाए गए दुर्गों में प्रमुख दुर्ग चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़ और भौसड़ दुर्ग महत्वपूर्ण और भव्य है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार जिस किले के बाहर मौजूद है, उसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने ही करवाया था, जिसे आप और हम कुंभलगढ़ के नाम से जानते हैं। इस किले के अंदर 360 से ज़्यादा मंदिर है, जिनमें 300 प्राचीन जैन मंदिर, बाकी हिंदू मंदिर है। कहा जाता है कि वह अपने राज्य में जहाँ कहीं भी लोगों को प्यास से परेशान देखते थे, वहाँ पर तालाब बनवा देते थे। ऐसे महान वीर शासक को उन अनेक उपाधियों से नवाजा गया था, जिनमें से कुछ से मैं आपको अवगत करवाता हूँ। हिंदू सुल्तान, राणा रासो, धीमान, दानगुरु, नंदीकेश्वर। महाराणा कुंभा के शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा का नाम दिल्ली सल्तनत की समस्याओं को बढ़ाने लगा। कुतुबुद्दीन का 1458 में कुंभलगढ़ पर अंतिम आक्रमण हुआ, जिसमें उसे कुंभा से पराजित होकर लौटना पड़ा। तभी 25 मई 1458 को उसकी मृत्यु हो गई। 1459 में कुतुबुद्दीन के बाद महमूद बेगड़ा गुजरात का सुल्तान बना। उसने 1459 ईस्वी में जूनागढ़ पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक कुंभा का दामाद था। महाराणा ने उसकी सहायता की और सुल्तान को हराकर भगा दिया। इस प्रकार कुंभा ने अपनी सैन्य शक्ति से न केवल पूरे राजपूताने पर अपना अधिकार स्थापित किया, बल्कि मेवाड़ की राज्य सीमा का विस्तार करते हुए उसकी ख्याति में 4 चांद लगा दिए, जिसका प्रमाण चित्तौड़ भूमि पर खड़ा कीर्ति स्तंभ है। कुंभा ने अपनी चतुराई और कूटनीति से मेवाड़ में न केवल आंतरिक शांति और समृद्धि स्थापित की, बल्कि बाहरी शत्रुओं से भी मेवाड़ की रक्षा की। इस महान अभ्य राज्य शासक का अंत कैसे हुआ, आइए इसके बारे में जानते हैं।
महाराणा कुंभा की मृत्यु के 2 कारण सामने आते हैं। इनमें से कई इतिहासकारों का यह मानना है कि राणा को उन्माद नामक रोग हो गया था और कई इतिहासकारों का यह मानना है कि भगवान शिव की पूजा करते समय उनके पुत्र उदय सिंह ने उनका वध कर दिया। अगर महाराणा कुंभा के जीवन संबंधित जानकारी में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें आपको जानकारी कैसी लगी। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आपके प्यार को हमेशा इसी प्रकार बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।